हेलो एवरीवन, वंस अगेन यूर ऑल वेलकम बैक टू ESG। दिस इज समर फेयर और आज के इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर ऑफ लिमिट्स, जिसमें आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट के ऊपर बात करेंगे और इससे हम फॉर्म इनडिटर्मिनेट फॉर्म है तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, और इस टाइप के सवाल मतलब आपको दिख जाएंगे जेईई मेन एग्जाम में। तो आई थिंक दिस इज ऑल्सो सम previous year question only, and this is a very easy problem in itself. तो ध्यान से अगर आप देखेंगे तो this problem will seem to be very easy for you। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसी प्रॉब्लम के स्टेटमेंट के ऊपर समझते हैं। दैट इफ लिमिट, हमारे पास दिया गया है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो दिस वेरी एक्सप्रेशन दैट इज 4x minus 1 होल टू द पावर 1/3 प्लस a प्लस bx अपॉन x exists, मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। दिस लिमिट एग्जिस्ट एंड इज इक्वल एंड इक्वल्स 1/3। तो हमारे पास दो कंडीशन दी गई हैं कि ये लिमिट एग्जिस्ट करती है और इसका वैल्यू इक्वल है इसके। देन वी हैव टू फर्स्ट आइडेंटिफाई व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a टाइम्स ऑफ b। ओके, तो हमें a इंटू बी को निकालना है। तो ये बहुत ही इजी प्रॉब्लम है अपने में। क्यों a इंटू बी निकालना है हमें? ठीक है, तो हम क्या करेंगे, किसी एक कंडीशन से हम ए निकाल पाए और एक कंडीशन से अपन बी निकाल पाए। जब हम ऐसा कर सकते हैं तो हमारे लिए ये बात बहुत सिंपल हो जाती है। ठीक है, तो अब हम इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा और इवेल्युएट करते हैं, समझते हैं कि इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने एक्सप्रेशन वापस लिख देता हूँ। लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो 4x minus 1 टू द पावर 1/3 प्लस a प्लस bx अपॉन x। ठीक है, लेट अस ट्राई टू आइडेंटिफाई कौन सी इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। क्यों? क्योंकि इनडिटर्मिनेट फॉर्म होगी तभी तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा। अगर फॉर्म डिटर्मिनेट हो गई, ठीक है, तब तो लिमिट वैसे ही मतलब हमें पता है, डिटरमाइन कर सकते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करेगी या नहीं। डिटर्मिनेट फॉर्म क्या है कि यहाँ वाला अगर नॉन जीरो हो जाए, लेट से x+1 हो जाए, तो ये डिटर्मिनेट फॉर्म बन जाती है। ठीक है, तो उस सिनेरियो में हमें पता है कि लिमिटिंग केस कब आएगा, जब हमारे पास कभी भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो। लिमिट का मीनिंग क्या है? लिमिट का मीनिंग है कि या तो हमारे पास कुछ ऐसा सिनेरियो बने, लिमिट एग्जिस्ट करने का यही मतलब है कि हमारे पास एक ऐसा सिनेरियो बनेगा जहां पर हमें इसका वैल्यू मिल सकता है, इसका वैल्यू इस वैल्यू के आसपास रहेगा, अप्रोच कर रहा होगा। ठीक है, ये बेसिक कैलकुलस है तो हम इसमें ज्यादा समय नहीं लगाएंगे, हम इसका बस अंडरस्टैंडिंग देख लेते हैं कि कैसे करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन है। सबसे पहले हम इसकी फॉर्म आइडेंटिफाई करेंगे। तो हमारे पास इनडिटर्मिनेट फॉर्म में बहुत सारी फॉर्म्स होते हैं, 0/0, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, 0 टाइम्स इन्फिनिटी, 1 की पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी की पावर इन्फिनिटी, ऐसे ऐसे बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं हमारे पास। ठीक है, हमें सबसे पहला सवाल एग्जिस्टेंस एंड इससे हमें जो वैल्यूज इवेल्युएट करनी है, सबसे पहले वी हैव टू जज कि हमारे पास कौन सी इनडिटर्मिनेट फॉर्म बनने की पॉसिबिलिटी रहेगी। ठीक है, तो सबसे पहले अपन इसको कर लेते हैं। तो अगर हम x को 0 डालें, ठीक है, हम कैसे चेक करते हैं, हम वैल्यू डाल के देखते हैं कि क्या मतलब क्या एक्सप्रेशन बन रहा है। ठीक है, तो हम यही करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास 0 डालते ही डिनोमिनेटर में 0 बन रहा है, और डिनोमिनेटर में 0 जनरली सिर्फ एक ही फॉर्म में बनता है, दैट इज 0/0 फॉर्म में। ठीक है, बाकी किसी में मतलब जनरली नहीं बनता। इनफैक्ट 0 इंटू इन्फिनिटी को भी आप 0/0 फॉर्म में ही एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, तो हम 0/0 फॉर्म में ही इसको एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो हम क्या, हमें पता लग गया कि यहाँ पर अगर हमारे पास हमारा डिनोमिनेटर 0 है तो हमारा जो न्यूमरेटर होगा, ये वाला जो पोर्शन है न्यूमरेटर का, दिस हैज टू बी इक्वल टू 0 फॉर दिस लिमिट टू एग्जिस्ट एंड फॉर दिस इनडिटर्मिनेट फॉर्म टू सफाइस। दिस मीन्स दैट हमें इसमें x का वैल्यू 0 डालने पर हमारे पास ये जो पूरा एक्सप्रेशन है इसका वैल्यू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो लेट अस ट्राई टू डू इट। ठीक है, हम इसमें भी x का वैल्यू 0 डालते हैं, तो 4 इंटू 0 विल बी 0, सो विल बी लेफ्ट विद -1 पावर 1/3, और हम रियल वर्ल्ड में डील कर रहे हैं तो दिस विल अल्टीमेटली लीड अस टू -1। ओके, प्लस a and what will be b times of 0, it will be 0. Now this expression should be of the form 0/0, which means that हमारे पास a plus -1 raised to the power 1/3 इसका वैल्यू होना चाहिए 0। और सिंस हम अभी के लिए रियल वर्ल्ड में बात कर रहे हैं तो दिस वैल्यू विल डायरेक्टली टेंड अस टू -1। okay, which means that a minus 1 has to be equal to 0, or our a
वैल्यू इज इक्वल टू 1। ओके, सो आई गेस ये चीजें बहुत क्लियर हो गई होंगी कि a का वैल्यू हमारे पास 1 आएगा। ठीक है, अब a का वैल्यू आ गया 1, अब हमें क्या करना है, b का वैल्यू निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम अगेन अपने वही लॉजिक, अपने वही फंडे चलाएंगे और अपन b का वैल्यू देखेंगे। तो सबसे पहले हम इस लिमिट के एक्सप्रेशन को देख लेते हैं। तो हम लिखते हैं लिमिट x टेंडिंग टू 0, डिनोमिनेटर में हमारे पास था x, न्यूमरेटर में 4x माइनस 1 की पावर 1/3 प्लस a का वैल्यू हमने 1 रखा है और प्लस bx। नाउ दिस वैल्यू इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको इवेलुएट करते हैं। तो हमें ये हमने जज कर लिया था पहले कि ये 0/0 फॉर्म है, और जब भी हमारे पास 0/0 फॉर्म हो, हमारे पास फंक्शंस डिफरेंशिएबल हो, 0 के आसपास ये सारे फंक्शंस डिफरेंशिएबल हैं। देखिए कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन, कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल। ठीक है, ये x इज पॉलिनोमियल डिफरेंशिएबल, कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। 4x माइनस 1 की पावर 1/3 है, तो x की जब x 0 होगा तो ये अपनी मतलब आराम से ये दिस विल बी अगेन अ आई मीन टू से दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल, एक्चुअली दिस इज एन एक्सप्रेशन, दिस एक्सप्रेशन इज डिफरेंशिएबल। ठीक है, दिस मीन्स दैट हम यहाँ पर एल हॉस्पिटल या एल ऑपिटल जो भी कहते हैं, स्पेलिंग में लिख देता हूँ दिस रूल, और आई विल से दैट LH रूल, यू कैन अप्लाई इट, दिस इज वेरी सिंपल। ठीक है, once we applied, what we will do, we know that अगर हमारे पास लिमिट x टेंडिंग टू 0 f ओवर g है और ये कहीं 0/0 या इंफिनिटी का फॉर्मेट है, ठीक है, तो हम इस वाली को डायरेक्टली लिख सकते हैं। अगर ये 0/0 फॉर्म दे रहा है तो हम इसको डायरेक्टली इसका डेरिवेटिव लगा के लिख सकते हैं, प्रोवाइडेड f एंड g आर डिफरेंशिएबल। ठीक है, दे हैव टू बी डिफरेंशिएबल, अदरवाइज अब डेरिवेटिव एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो क्या निकालोगे। ठीक है, दिस इज क्वाइट इजी। ओके, तो यही चीज अगर यहाँ पर अगेन ये 0/0 है, आप अगेन f डबल डैश और g डबल डैश में डील कर सकते हैं। ठीक है, बट फिलहाल हम इस सवाल को देखते हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा अपने पास, लिमिट x टेंडिंग टू 0, डिनोमिनेटर में x, न्यूमरेटर में 4x माइनस 1 की पावर 1/3 प्लस 1 प्लस dx आ जाएगा। अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो डिनोमिनेटर, अच्छा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 विल कीप इट एज इट इज। ठीक है, डिनोमिनेटर में x का डिफरेंशिएशन विल बी 1, और हमारे पास जो ये न्यूमरेटर है इसमें डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये बड़ा वाला एक्सप्रेशन है, इसको बाद में डिफरेंशिएट करते हैं ना, और ये जो छोटे छोटे एक्सप्रेशन है 1 प्लस बी एक्स का डिफरेंशिएशन विल बी बी। ठीक है, 1 का डिफरेंशिएशन 0, बी देखो डिफरेंशिएशन तोड़ तोड़ के लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से b बन जाएगा, और प्लस इस वाली चीज का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 1/3 4x माइनस 1 रेज टू द पावर माइनस 2/3 टाइम्स इंटरनल डिफरेंशिएशन दैट इज 4। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा ओवरऑल एक्सप्रेशन, और हमें पता है इसका वैल्यू कितना होगा, 1/3 होगा। अब हम क्या करेंगे, इसमें x का वैल्यू 0 डाल के देखते हैं। तो x का वैल्यू 0 डालते ही हमारे पास क्या आ गया, b प्लस 1/3 टाइम्स ऑफ माइनस 1 की पावर माइनस 2/3 टाइम्स ऑफ 4 अपॉन 1, दिस इज इक्वल टू 1/3। नाउ अगर यहाँ पर डिनोमिनेटर नॉन जीरो है, ठीक है, तो डेफिनेटली ये एक एग्जिस्टेंट है और डिटर्मिनेट फॉर्म बन गई। अब ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो इससे हम क्या करेंगे, b का वैल्यू निकालेंगे। तो ये वाला क्या है, माइनस 1 की पावर माइनस 2/3 है, तो कंफ्यूज मत होना, इसको आप ऐसे लिख लो, -1 1 अपॉन -1 की पावर 2/3, अगेन ये वाली चीज बन जाती है 1। ठीक है, तो मतलब कंफ्यूज नहीं होना, सिंपल है। हम रियल वर्ल्ड में जब तक डील कर रहे हैं, क्योंकि हमारा कैलकुलस रियल वर्ल्ड का है, ये जो है जो हम पढ़ते हो ना आप लोग, ये रियल वर्ल्ड में चल रहा है सब, तो इसीलिए हमारा मामला आसान हो जाता है, और इसीलिए इसका आंसर सीधा b प्लस 1/3 टाइम्स 1 टाइम्स 4, दैट इज b प्लस 4/3, इसका वैल्यू आ जाता है 1/3। तो फ्रॉम हियर वी गेट द वैल्यू ऑफ b डायरेक्टली टू बी -1। ठीक है, तो अब हमें क्या मिल गया, अब हमें a का वैल्यू मिल गया 1 और b का वैल्यू मिल गया -1। क्या निकालना है, a b निकालना है, a टाइम्स ऑफ b कितना आ गया, -1। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था, काफी इजी प्रॉब्लम था अपने आप में ही, कुछ मुश्किल नहीं है, बिल्कुल डायरेक्ट कैसे कैसे इंडिटरमिनेट फॉर्म बनती है, इंडिटरमिनेट फॉर्म से हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं, और हम वेरियस फॉर्म्स के ऊपर से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, किसी ऐसे सिनेरियो में जहां पर यहाँ पर हमारे पास अगर x टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो जाता तो हमें कुछ और अप्रोच लगानी पड़ती, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कुछ इस तरीके से वो क्वेश्चन को सेट करके रखता है, जैसे यहाँ पर b बाय एक्स होता उस समय,
ठीक है, तो हम डायरेक्टली उसको इवेलुएट कर सकते थे। बट जनरली क्योंकि हमें इसे फाइनाइट रखना है, न्यूमरेटर को फाइनाइट रखना है, तभी तो हम एक्सप्रेशन को निकाल पाएंगे। ठीक है, हमें एक्सप्रेशन निकालने के लिए वी हैव टू इंश्योर दैट समहाउ वी आर एबल टू जज थ्रू दीज लिमिट्स, तो वो क्वेश्चन उस हिसाब से दिया जाता है, और इसीलिए 0/0 फॉर्म काफी हद तक सही बैठ गया, जैसे इस सवाल में बैठ गया था। ठीक है, so that's all from my side for this video, guys. I hope that you understood every concept that was involved in this very question. Thank you everyone for watching, and keep watching ASJ. Thanks.